किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं कुमार मनीष। माँ के ममता के ऊपर, माँ के प्यार के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम कहा गया है। पिता का महत्व क्या है, पिता का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसे उसके पापा हमेशा कहा करते थे, बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो और इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की एक ही इच्छा थी कि उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने पिता से कहता था कि मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, वो गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल कोचिंग जाता हूँ, क्या चल रहा है पापा। बहुत बार तो अपने पिता से डिबेट करता था, बहस करता था। एक दिन उसके पिता उसको काफी कुछ सुना दिए, डांट दिए। उसके पिता बोले, तुम्हें क्या पता मैं कैसे घर चला रहा हूँ। पिता की बातें सुनकर लड़के का दिमाग टनक गया। होता है ना, आजकल यंगस्टर लोग को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसे लगा पापा कुछ भी बोलते रहते हैं। उसने डिसाइड कर लिया कि आज वो घर छोड़कर चला जाएगा, फैमिली में रहना नहीं, उसको गलत लोगों के साथ रहने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके पिता बाहर गए थे मार्केट, उसकी मम्मी भी साथ में गई हुई थी। लड़का अकेला था, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसने डिसाइड कर लिया कि बाहर चलते हैं, छोड़ देते हैं। तब इसने देखा कि जो उसके पिता थे पर्स ले जाना भूल गए थे। उनका जो पर्स था टेबल पर रखा था। उसने कहा, बस पैसा ही तो चाहिए, लेकर चलते हैं, इसमें तो बहुत सारा माल छुपा रखा होगा। उसने पर्स अपनी जेब में रखा और जल्दीबाजी में अपने पिता का जूता पहन लिया और निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो उसे समझ में आया कि अपने पापा का जूता पहनाया। गुस्से में था, जूते उते निकाल कर फेंक दिया और नंगे पाँव चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया, लेकिन फिर भी चले जा रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरे पापा ऐसे हैं, वैसे हैं, यह है, वह है, बेकार हैं। मेरी एक ही इच्छा थी, वो भी मेरे पापा कंप्लीट नहीं कर पा रहे। वो मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। और फिर अचानक चलते चलते पैर में चोट लग गई और पैर से खून निकलने लगा। उसे दर्द होने लगा। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। सड़क के किनारे थोड़ा रुका तो उसे याद आया कि पर्स तो मैं लेकर आया हूँ, इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे होंगे, अस्पताल जा करके चेक करा लेते हैं और पैर ठीक कराते हैं, और जो पैसे बचे हैं उन्हें उड़ाते हैं। वो ऐसा सोचता है अस्पताल जाने से पहले। फिर उसे लगा, एक बार पर्स देख तो लूं कि उसमें कितना पैसा है। उसने पर्स खोलकर देखा तो चौंक गया, क्योंकि पर्स में एक 100 का नोट रखा था। पर्स तो वैसे बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर कागज ही कागज रखे थे। उसे फिर से गुस्सा लगा। उसने कहा, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, इतने गरीब है क्या कि पर्स में एक 100 का नोट रख रखी है। फिर उसे लगा कि इतने सारे कागज हैं, देखता हूँ क्या है। पहला कागज क्या है, तो पर्ची थी उधारी की। उसके पिता ने दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप तो 4 साल पहले लड़का जिद कर रहा था, पापा दिलाओ, पापा दिलाओ। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था, और भी उधारी वाले पैसे थे। ये सब देखकर लड़के को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा। उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। वो एक एक करके सारी पर्चियां देखने लगा। वो सारी पर्चियां उधारी की थी। किसी में बिजली का बिल, किसी में टेलीफोन का बिल, या था हुआ था। वो देखते जा रहा था कितना खर्चा होता है हमारे घर में, और मेरे पिता सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे जो गुस्सा था उसका शांत होने लग रहा था, और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी उधारी की पर्ची नहीं थी, जो एक अखबार छोटा सा विज्ञापन था, जिसमें साफ साफ लिखा था, पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाएं। लड़के के समझ में आ गया कि उसके पापा क्यों गए हैं, और आगे बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वो कुछ कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी वो जो पुराना स्कूटर है उससे स्कूल छोड़ने ले जाया करते थे, कोचिंग छोड़ने ले जाया करते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो एक लौता स्कूटर जो घर की सारी जरूरतें पूरी करता था, उसे शायद बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सकें। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो देखा कि पिताजी घर पर नहीं थे, मम्मी बाजार गई हुई थी। वो जो अखबार के विज्ञापन का पता देखा तो दौड़कर उस पते पर फटाफट पहुंच गया। देखा कि उसके पिता स्कूटर बेचने की बात कर रहे थे। उसने अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा।
उसने कहा पापा स्कूटर मत बेचो, मैं एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, कमाल का बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, प्लीज इस स्कूटर को वापस घर लेकर चलते हैं, इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। रोने लगा, माफी मांगने लगा। उसने कहा मुझे सब समझ में आ गया है पापा, मैं आज बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से बाहर भाग रहा था, मैं आपका पर्स भी चुरा लिया था, अगर वो पर्स नहीं चुराता तो मुझे आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। एक छोटी सी कहानी है लेकिन हमें यह सिखाती है कि बस याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माता पिता की आंखों में दो ही बार आंसू आते हैं, पहला जब लड़की घर छोड़े तब, दूसरा जब लड़का मुंह मोड़े तब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कुमार मनीष को मत भूलिएगा।